गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अपने करने जा रहे हैं आज चैप्टर 2.3 के जो क्वेश्चन आज मैं करवाने जा रहा हूं वो आप लोगों को आते हैं, क्योंकि मैं 2.2 में ही बता चुका हूं कि कैसे मल्टीप्लाई किए जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने इसके अंदर करेंगे। आज आपको क्वेश्चन होमवर्क के अंदर थोड़े से ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अपने करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन चैप्टर 2.3 के फर्स्ट से फोर्थ। उससे पहले इस लिंक को आप यूट्यूब में खोल लीजिए, आगे देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड। आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। आप देखो किसको फाइंड करना है, पहले का पहला कहता है 1/4 ऑफ, इसके 3 पार्ट हैं, ए 1/4, बी 3/5, सी 4/3। ए कहता है 1/4 और 1/4, 3/5, 4/3। अब देखो इसके 3 पार्ट है ना, अपने इसको करते हैं बारी बारी से। पहले करते हैं पहले का ए, फर्स्ट का ए क्या कहता है 1/4 निकालो, इसका निकालना है ऑफ 1/4 का। बी क्या कहता है 1/4 निकालो, इसका निकालना है 3/5 का। सी क्या कहता है 1/4 निकालो, इसका निकालना है 4/3 का। यानी कि ए कहता है 1/4 का 1/4 निकालो, बी कहता है 3/5 का 1/4 निकालो, और सी कहता है 4/3 का 1/4 निकालो। तो मैंने तीनों लिख लिए। अब देखो ऑफ का क्या मीनिंग बताया था मैंने आपको, ऑफ का मीनिंग बताया था मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 1 का 1 से 1, 4 का 4 से 16। आंसर आ गया कि नहीं आ गया। आगे देखिए, इक्वल 1/4 का मीनिंग 1/4, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, इसका मीनिंग होता है 3/5। 1 का 3 से 3, 4 का 5 से 20। आगे देखिए थर्ड नंबर, 1/4 का मीनिंग 1/4, ऑफ का मल्टीप्लाई, 4/3 का 4/3। अब यहाँ देखो डिवाइड हो रहा है 4 से, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो 4 से तो 4 चला जाएगा। तो आप अपनी कैलकुलेशन को मुश्किल क्यों करते हो, यहीं छोड़ दो 1/3। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, अगर आप 1/3 निकालते हो तो भी सही है, अगर आप 4 का 1 से मल्टीप्लाई करो 4, और 4 का 3 से मल्टीप्लाई करो 12, तो भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि क्लास 6 में आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ चुके हो। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो तो आंसर सही माना जाएगा। ये 4/12 भी सही है, 1/3 भी सही है, कोई लिख लो। इसका सेकंड आपका होमवर्क होगा, इसको नोट डाउन कीजिए, रफ करने जा रहा हूँ मैं। फर्स्ट का सेकंड आप अपने आप करोगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है। इसका पहला 2/3 का मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, दूसरा 2/3 का मल्टीप्लाई करना है 7/9 से, तीसरा 3/8 का मल्टीप्लाई करना है 6/4 से। अब ध्यान से देखो, अभी देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, तो सबसे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बदल लेते हैं। ये देखो 2/3 इंटू 3 2 जा 6, 6 2 जा 6 और 2 8, 8/3। आ गया कि नहीं आ गया। अब कैसे करना है, सबसे पहले क्या कहता है मल्टीप्लाई करो, तो अपने मल्टीप्लाई करते हैं।
न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, तो 2 इंटू 8 कितना होता है 16, 3 इंटू 3 कितना होता है 9। आ गया कि नहीं आ गया। फिर कहता है इसे रिड्यूस करो लोएस्ट फॉर्म में। अगर आप इसको यहीं तक छोड़ते हो तो भी आपका आंसर सही है, अगर आप इसको मिक्स फॉर्म में लिखते हो तो भी आपका आंसर सही है। दोनों आंसर सही माने जाते हैं। अगर यहाँ लिखा होता ना तो मल्टीप्लाई करो और इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आपको जरूर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता। अब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो अब आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दिया और मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है तो निकालो, ना निकालना तो ना निकालो। आगे वाला देखिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 2 का 7 से किया 14, 3 का 9 से किया 27, आंसर आ गया। अब आप कहोगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखा, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। दूसरे नंबर पर ये क्या कहता है, रिड्यूस करो लोएस्ट फॉर्म में। रिड्यूस करना लोएस्ट फॉर्म में क्या मतलब होता है कि इसको काटो। अगर दोनों में कोई भी देखो मैथ की भाषा में क्या मतलब है, मैथ की भाषा में मतलब है कि दोनों को प्राइम नंबर बना दो, यानी कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जिस भी नंबर से कट रहा है उसे काट दे जाओ। दूसरा क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म को अगर अपने आसान भाषा में पूछे बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको काट दो जब तक ये कट रहा है, पर ये नहीं कट रहा है नहीं कुछ हो रहा है, आपका आंसर यहीं आएगा, यहाँ तक है, आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहले क्या कहता है मल्टीप्लाई करो, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 3 का 6 से 18, 8 का 4 से 32 हो गया। अब क्या कहता है, इसे रिड्यूस करो लोएस्ट फॉर्म में। रिड्यूस करने का मतलब अगर ये किसी एक ही नंबर से कट रहा है तो इसको काटते जाओ। ये देखो 18 में 8 है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों के दोनों नंबर किससे कटेंगे, 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ये आप लोगों ने 6 में पढ़े थे, 2 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, 3 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, ठीक है। हाँ देखिए, आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको देखो रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, यानी कि इसको काटना है, कटता है तो काटो, नहीं करता तो मत काटो। 18 देखो इवन नंबर है ना, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 32 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने का रूल क्या था, जब उसका यूनिट डिजिट का नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होता है, या अपने कह सकते हैं कि इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होता है। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 32, 9/16 आपका आंसर आ गया। आगे ये किसी से घटेगा नहीं, तो इसको यहीं छोड़ दिया और इसको अपने मिक्स फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते। अब मेरी चीज़ें ध्यान से सुनो, अपने इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, थर्ड को डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, ये देखो 3/8 इंटू 6/4। अब देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 इंटू 3 9, 8 इंटू 2 16। आ गया कि नहीं आ गया। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई है, लोएस्ट फॉर्म का लोएस्ट फॉर्म में। आपका जैसे उचित लगे वैसे कर लीजिएगा। अब अपने करने जा रहे हैं आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3। देखो इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप अपने आप कर लेना, सेम ही है। मैं थर्ड करने जा रहा हूँ। थर्ड कहता है मल्टीप्लाई द फ्लोइंग फ्रैक्शन। इसमें भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, जो आपको फ्रैक्शन गिवन है। जैसे एक तो पहला ले लेता हूँ 2/5 इंटू 5 1/4। सेकेंड छोड़ो, थर्ड छोड़ो, फोर्थ लेते हैं 5/6 इंटू 2 3/7 और ले लेते हैं 7 नंबर 3 4/7 इंटू 3 4/7 इंटू 3/5 5/6 इंटू 2 3/7 2/5 इंटू 5 1/4। देखो बच्चों मैं 2 2 3 3 ही करवा रहा हूँ, बाकी आपको अपने आप करने हैं। हम देखो सबसे पहले इसको लिखो 2/5, इसको लिखो 4 5 जा 20 20 और 1 21/4। आ गया कि नहीं आ गया। इसने क्या कहा है, मल्टीप्लाई करो। अगर कोई बच्चा इसका आंसर लिखता है 21 इंटू 2 यानी कि 42, 5 इंटू 4 यानी कि 20, तो भी इसका आंसर सही है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई,
अगर कोई बच्चा ऐसे करता है तो भी इसका आंसर सही है। कोई बच्चा फिर इसको 2 से काट दे, 2 2 या 4 21 20 आंसर निकाल दे 21/20 तो भी आंसर सही है। क्यों? क्योंकि इसने तो सिर्फ इतना ही कहा है मल्टीप्लाई करो। इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है कि नहीं लिखना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है कि नहीं लिखना, ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है ना। कोई बच्चा इस क्वेश्चन को यहीं काट दे, ये लिखा हुआ है ना 2/5 × 21/4 2 2 या 4 21 में सॉरी ये 2 से काटेंगे तो 10 आएगा नहीं, ध्यान नहीं देते हो 10, ये आ गया 10, समझ गए। अब इसको अगर मिक्स फॉर्म में लिखना चाहे तो कोई मिक्स फॉर्म में लिखता है 2 1/10 तो भी आंसर सही है, ऐसे करता है तो भी सही है, समझ गए। आंसर अपना घूम फिर के सेम आएगा। 42/20 21/10 सेम ही चीज है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आगे देखिए फोर्थ करने जा रहा हूँ। फोर्थ क्या कहता है, 5/6 × 7 2 या 14 14 और 3 17/7। ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो 5 7 जा 35 का 5 कैरी गया 3 5 1 जा 5 और 3 8 6 7 जा 42। ये किसी से भी नहीं कट रहा है, आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई का कहा था, मल्टीप्लाई कर दिया है, आपका आंसर एकदम सही है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो। 7 3 जा 21 4 25/7 × 3/5। अब देखो अगर कोई बच्चा इसको काटे, ये देखो 5 है यहाँ 25 है, अगर इसको यहाँ से कोई काट दे तो भी आपका आंसर सही है, नहीं काटे तो भी आंसर सही है। इसको काट के कर लेते हैं 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 3 जा 15/7, ये भी सही है। मिक्स फ्रैक्शन में लिखे इसको कोई, सॉरी गलत लिख दिया 1/7 तो भी आंसर सही है। अब एक बात सुनो, आपकी बुक के पीछे के अगर आप आंसर मैच करने की कोशिश करोगे तो ये हो सकता है कि आपने 15/7 लिखा है, बुक में लिखा हो 75/35। घबराना मत, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 75, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 35, तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना था। ये तो बहुत आसान एक्सरसाइज चल रही है ना, 2.2 में भी यही किया था आपने। अब करते हैं आंसर नंबर 4 और आज का लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन है पहला करने जा रहा हूं मैं। 2/7 और 3/4 और 3/5 और 5/8। समझ गए। देखो पहला करवा रहा हूं, बाकी अपने आप कर लोगे। सबसे पहले इसको सोल्व करो, यहाँ लगा दो डैश डैश डैश, दोनों को सोल्व कर लो। लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि इनमें बड़ा है कौन सा। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 2/7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/4। ये 2 है, ये 4 है, ये कट जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4। 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3, 7 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 14। आ गया कि नहीं आ गया। इसको देखिए यहाँ है 3/5, ऑफ का ऑफ, यहाँ 5/8, 5 से 5 गया, आंसर क्या आ गया 3/8। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, विच इज ग्रेटर। ये है 3/5, ये है 3/8, सॉरी ये है 3/14, ये है 3/8। अब देखो आपको एक आसान रूल बताऊं। आसान रूल देखो, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है ना, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। यहाँ लिख लेते हैं
यहाँ रूल लिख लेता हूँ, जब न्यूमरेटर सेम हो, जब न्यूमरेटर क्या हो, सेम, व्हेन न्यूमरेटर आर इक्वल, देन अब देखो डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन छोटा, डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ा। आसान रूल है ना। अब देखो इसमें भी न्यूमरेटर 3 है, इसमें भी न्यूमरेटर 3 है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर को देख लो, डिनोमिनेटर बड़ा किसका है, 14 का, तो इसका मतलब ये तो छोटा हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इन दोनों के बीच में अगर आप सिंबल लगाओगे तो कैसा आएगा, ये, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 8 छोटा होता है ना 14 से, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे ये किसकी वैल्यू है, ये 3/8 बड़ा है ना, ये किसकी वैल्यू है, 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन 2/7 ऑफ 3/4। ये रूल कब लगाते हैं, ये रूल तब लगाते हैं जब आपको न्यूमरेटर सेम होता है, ठीक है। अगर आप ये रूल नहीं लगाते, दूसरे रूल से करते हो, दूसरा रूल कौन सा, इसके अंदर दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दो तो भी एक आंसर हो जाएगा। कैसे करोगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेना, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। लिख दूं, चलो इसको रफ कर देता हूँ, दूसरा रूल भी लिख देता हूँ। एक रूल तो ये लिखा हुआ है बड़े छोटे का पता लगाने के लिए, एक रूल होता है, यहाँ लिख देता हूँ, जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो या सेम हो तो पहला रूल, न्यूमरेटर छोटा तो फ्रैक्शन छोटा, न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ा, ठीक है। जब न्यूमरेटर सेम हो तो ये रूल लगा देना, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ये रूल लगा देना, और जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों ही सेम ना हो तो कौन सा रूल लगाओगे, व्हेन न्यूमरेटर एंड denominators of fractions are not equal। जब इक्वल ना हो तो कौन सा रूल लगाओगे, तब आपको एक स्टेप करना पड़ेगा। कौन सा स्टेप करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को एलसीएम की हेल्प से इक्वल करो, फिर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो ये रूल लग जाएगा उसके आगे। समझ गए, 3 प्रकार से कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो अपने को करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पता लग जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा पता लग जाएगा। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ना हो तो या तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो या न्यूमरेटर को इक्वल कर लो, ठीक है। कोशिश करना डिनोमिनेटर को इक्वल हो जाए, और इक्वल होगा कैसे, एलसीएम की हेल्प से। तो इसका सेकंड क्वेश्चन आप करने की ट्राई करना। अपने मिलते हैं कल, ओके बाय, टाटा।